कितने घंटे काम चलता है रोज? रोज 16 घंटे। और ये लोग आज 2.5 महीने से यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसमें मोस्टली जो है कोलकाता के कारीगर है, कुछ हमारे यहाँ के लोकल माना के भी कारीगर है। और बाकी इस बार का जो बजट है नियर अबाउट 40 लाख के आसपास का बजट है। रायपुर के माना कैंप में हैं। आप देख सकते हैं पीछे श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा समिति का पंडाल बनके तैयार हो रहा है। इस बार माना कैंप के दुर्गोत्सव की थीम अक्षय धाम थीम रखी गई है। ये पंडाल दिल्ली के स्वामी नारायण मंदिर अक्षय धाम के आधार पर बना हुआ है। बिल्कुल उसकी हूबहू प्रतिकृति यहाँ तैयार किया। आप देख सकते हैं किस तरह से लगभग पूरा पंडाल तैयार हो गया है। चतुर्थी तक माना जा रहा है ये तैयार हो जाएगा और इसके बाद फिर माता दुर्गा की यहाँ स्थापना होगी और पूरी विधि विधान के साथ उनका आगमन होगा, पूजा विधि विधान से होगी और दर्शक देवी की पूजा करेंगे। आपको बता दें कि बंगालियों में पंचमी से दुर्गा पूजा शुरू होती है और अगले 3 दिन तक चलेगी। तो इस दौरान कई सारे उत्सव होंगे, उसका तो हम आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन दूसरी तरफ देखें कि बच्चों और मनोरंजन के लिए भी व्यवस्था की गई है। पूरा मैदान मेले के लिए तैयार किया गया है। दूसरी और भी खास व्यवस्था ये है कि यहाँ ड्रेनेज सिस्टम, फायर सेफ्टी और तमाम तरह की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को भी तैयार किया गया है। तो क्या कुछ रहेगा इसके बारे में आपको बताते हैं, आप देखते रहिए हमारे साथ। चलिए मेरे साथ। इस पंडाल की देखरेख का काम कर रहे हैं, उनसे जानते हैं कि पंचमी तक इसकी तैयारी के लिए क्या क्या थीम रखी हो, क्या क्या व्यवस्था यहाँ की गई है। जी अब बताएं सर कि जो दुर्गा स्थापना है पंचमी से होती है। आमतौर पर बंगाली जो दुर्गा उत्सव है पंचमी से मनाए। हाँ, पंचमी से नवमी तक का हमारा पूजा होता है। पंचमी तक आज कल तक का ये कंप्लीट हो जाएगा, चतुर्थी के दिन तक। पंचमी से हम माँ का मूर्ति को खोल देंगे, जो पर्दा है उनका वो खुल जाएगा और दर्शनालु दर्शन कर सकते हैं। ये बारिश देखिए कि चारों यहाँ बारिश का पानी जमाव की संभावना है, पानी निकलने की व्यवस्था कम लग रही है। तो इसकी कितनी व्यवस्था की गई है? ये सामने ड्रेनेज सिस्टम है, आप दिखा सकते हैं वहाँ पे। और यहाँ से भी पानी निकलने की जगह है, सब जगह से निकल सकते हैं, पानी निकलने की व्यवस्था है। और बाकी प्रशासनिक व्यवस्था तो पूरी पहले से रहती ही है। तो आप देखें कि यहाँ ड्रेनेज सिस्टम सामने ही है और इधर से भी पानी निकासी के लिए जगह बनाई गई है। पानी आप आज सुबह से जो रायपुर में बारिश हुई है, इस बारिश से यहाँ जो पानी जमा हुआ है इसको निकालने के लिए व्यवस्था की गई। सड़क के दोनों ओर देखें कि रेती जो कंक्रीट है वो डाले गए ताकि यहाँ मिट्टी दलदल कर ना बने और लोगों को आवागमन की सुविधा हो। इसके अलावा आप देखें कि ये पंडाल के आसपास जो बीना बाजार लगता है, इस बाजार के रौनक बनी रहे, यहाँ सुरक्षा बनी रहे, पानी और धूप सभी तरह की चीजों सुरक्षा बनी है। तो इसके लिए बाकायदा टेंट लगाया गया और टेंट को बाकायदा पॉलिथीन से कवर किया जा रहा है। अभी व्यवस्था चल रही है और आप देखेंगे कि 2 दिन बाद यानी पंचमी से यहाँ रौनक जगमगा उठेगी। तो आप देख सकते हैं कि अभी पंडाल में जो गर्भगृह है वो बनाने का काम चल रहा है। मैकेनिक लगे हुए हैं और पिछले ऐसा काम 2.5 महीने चल रहा है। हमारे सामने पंडाल को बनाने वाले मुख्य कलाकार हैं और हम उनसे जानेंगे कि इस पंडाल को बनाने में कितना समय लगा है और समय के साथ साथ उनका क्या काम है। दादा नमस्कार। नमस्कार। आप जो कारीगर हैं, मुख्य कारीगर हैं पंडाल के, तो आपको क्या बनाते हैं? गर्भगृह बनाएंगे कि पूरा पंडाल बनाएंगे या डोम बनाएंगे, उसका क्या बनाते हैं? पेंडल बनाता है, ऑल पेंडल। पूरा पंडाल पूरा आपकी देखरेख में ही बन रहा है। तो थीम के अकॉर्डिंग समय ज्यादा नहीं लगता? 2.5 महीने से काम चल रहा है। ज्यादा नहीं लगा है, थोड़ा कम समय हो गया। कम समय में हो गया है। और कितने घंटे काम चलता है रोज? रोज 16 घंटे। 16 घंटे काम चलते हैं, मतलब 2 शिफ्ट में काम चलते हैं। और लंच के लिए समय निकालते हैं, खाने पीने के समय निकालते हैं? इसे 16 घंटे के अंदर खाने पीने के टाइम बाद उसी में 16 घंटे में काम निकालते हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? मनोरंजन मल्लिक। तो मेरे सामने इस समय जो माना कैंप है, माना कैंप में जो दुर्गोत्सव समिति है, श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा समिति के सचिव सामने हैं और वो बताएंगे कि ये जो पंडाल आज तैयार हो रहा है और कब से तैयार हो रहा है, क्या इस बार इसकी थीम रखी गई है, कितना इसमें समय लगा है, क्या बजट है, इस सब की डिटेल जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि मौसम की मार से बचाने के लिए कैसी तैयारियां हैं। पहले ही जैसे अग्निशमन और दूसरी तरह की सुरक्षा की तैयारी तो बखूबी की ही जाती थी, लेकिन इस बार मौसम को देखते हुए, बारिश को देखते हुए भी विशेष तैयारी की जा रही है। तो हम समिति के सचिव से जानेंगे कि ये कितने दिनों से उन्होंने तैयारी की है और कितना समय लगा, कितना लेवल लगा। जी नमस्कार, मेरा नाम अनूप मंडल है। मैं यहाँ सार्वजनिक श्री श्री दुर्गा पूजा समिति का सचिव हूँ। तो इस बार का जो हमारा थीम है वो स्वामी नारायण मंदिर दिल्ली का अक्षरधाम के थीम पे हमने बनाया गया है। तो
इस बार तो देखिए हमको शुरू से ही लग रहा था कि बारिश का प्रकोप हो सकता है। इसको देखते हुए हमने जो है ग्राउंड लेवल पे वर्क किया हुआ है। यहाँ पे जो मीना बाजार मेला लगता है उसमें हमने पूरा डस्ट और बजरी वगैरह से फिलअप किया हुआ है ताकि कीचड़ वगैरह ना हो, और रोड को भी अलग से हमने प्लास्टर करके बनवाया हुआ है। और पंडाल जो बनाया गया है, पंडाल को हमने जो है वाटर बेस कलर किया हुआ है ताकि अगर उसमें पानी भी अगर जैसे गिरता है तो वो कलर ना छोड़े। और बाकी तो ऑलमोस्ट पूरी तैयारियां हम लोग की पिछले 2.5 महीने से चल रही है। और बाकी जो प्राथमिक जो हमारा ये रहता है उपचार वगैरह रहता है वो सब तैयारियां हमारा किया हुआ है। एसडीआरएफ की टीम और माना के पुलिस प्रशासन से भी हमको पूरी सुरक्षा की व्यवस्था हमने पहले से लिया हुआ है। आप इसमें कितने वर्कर लगे हुए हैं जो मतलब त्योहार के लिए तैयारी कर रहे हैं, और कितना बजट आया इस बार अक्षयधाम थीम को तैयार करने में? देखिए हमारा वर्कर तो लगभग 40 से 45 वर्कर का हमारा यहाँ का टीम है, और ये लोग आज 2.5 महीने से यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसमें मोस्टली जो है कोलकाता के कारीगर है, कुछ हमारे यहाँ के लोकल माना के भी कारीगर है, और बाकी इस बार का जो बजट है नियर अबाउट 40 लाख के आसपास का बजट है। आपने देखा कि माना कैंप में किस तरह से दुर्गा की तैयारियां चल रही हैं, दुर्गोत्सव की तैयारी चल रही हैं। पूरा बंगाली समाज इसमें जी जान से जुटा है। पिछले 2.5 महीने से इसकी तैयारी चल रही थी। करीब 40 से 50 लाख के आसपास का पंडाल का बजट रखा गया है। अक्षयधाम थीम रखी गई जिसको आपने अभी वीडियो में देखा, और अगले 3 दिन तक क्या ऐसा उत्सव रहेगा, कैसी धूम रहेगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। सीजी भास्कर के लिए विनेश दीक्षित, छत्तीसगढ़, रायपुर।